हेलो फ्रेंड्स, टेम्पल ऑफ इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स सिंटैक्स क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ये सेंटेंस को सही लिखने का तरीका होता है। सेंटेंस को लिखने का सही तरीका होता है। सही तरीका होता है। सिंटैक्स जो होता है वो सेंटेंस को लिखने का एक सही तरीका होता है। रूल्स अगर इसमें हम देखें, रूल्स नंबर फर्स्ट को बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है तो ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, जिसके बारे में बात की जाती है। वर्ब जिस पे एक्शन कोई लिया जाता है, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता करा देना। समझौता यानी एग्रीमेंट करा देना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट यानी समझौता करा देना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इसमें जो रूल्स होता है वो होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब आएगी। ये होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल्स देखें, जैसे काऊ, द काऊ इज ग्रेजिंग। द काऊ यानी एक गाय है। एक गाय है तो इज सिंगुलर नंबर में लगता है। इज सिंगुलर वर्ब है। इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम लिखें, काउज यानी बहुत सी गायें हैं, यह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो इसमें प्लूरल वर्ब आएगी। काउज आर ग्रेजिंग। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जहाँ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वहाँ सिंगुलर नंबर वर्ब आएगी, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। अब इसके बाद जो रूल्स होता है हमारा, रूल नंबर सेकेंड। इस रूल में इतना ही था, रूल नंबर फर्स्ट में, कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं। जहां आपको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट दिखे वहां सिंगुलर वर्ब लगाइए, जहां प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दिखे वहां प्लूरल वर्ब लगाइए। अब ध्यान से देखिएगा। यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, और आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले नाउन पर लगाया गया हो तो वह एक ही इंसान को
प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ये हमारा रूल नंबर 2 है। ध्यान से समझिएगा। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज़ या हैव में से क्या लगाएंगे ये आपको बताना है। जस्ट गॉन। द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है हमें। जस्ट गॉन, अभी अभी गए हैं। तो रूल हमारा क्या कहता है, यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले नाउन पर हो, जैसे यह पहला नाउन है, ये दूसरा नाउन है, N1 और N2। द का यूज़ किसके, यानी आर्टिकल का यूज़ किसके पहले किया गया, पहले वाले नाउन के। दूसरा वाला नाउन पे आर्टिकल कोई नहीं लगाया गया। तो यानी यह जो है वह एक ही इंसान को दर्शाएगा, और एक ही इंसान को दर्शाएगा। इसका मतलब यह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, यानी हैज़ आएगा। द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज़ जस्ट गॉन। दूसरा एग्जाम्पल्स देख लें। दूसरा एग्जाम्पल्स हमारा है, जैसे अ ब्लैक एंड वाइट काऊ वॉज या वर ग्रेजिंग। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आर्टिकल लगा हुआ है वो पहले वाले नाउन के साथ लगा हुआ है, तो यह एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करेगा तो यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, यानी वॉज यहाँ पे लगेगा, ये वॉज लगेगा। अ ब्लैक एंड वाइट काऊ वॉज ग्रेजिंग। अब थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे तीसरा रूल्स क्या होता है। तीसरा रूल्स हम ध्यान से देखेंगे तो तीसरा रूल्स देखिए क्या होता है। पहले वाले रूल्स का ये एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। यदि दो पोस्ट को एंड से जोड़ा जाए और दोनों के पहले आर्टिकल आता हो, दोनों के पहले आर्टिकल आता हो, तो वो दो लोग होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स देखिए क्या है इसके, जैसे द टीचर एंड द प्रिंसिपल हैज़ या हैव में से आपको बताना क्या लगेगा, हैज़ या हैव जस्ट गॉन। अब टीचर के पहले भी आर्टिकल का यूज़ हुआ और प्रिंसिपल के पहले भी आर्टिकल का यूज़ हुआ, यानी ये दो लोग होंगे, टीचर अलग होगा, प्रिंसिपल अलग होगा। तो दो लोग हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब हमारा हैव होता है, यानी यहाँ पे हैव सही होगा। दूसरा जो एग्जाम्पल्स है वो देखिएगा, जैसे अ ब्लैक एंड
अ वाइट काऊ, अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ, वॉज या वर में से क्या लगेगा? ग्रेजिंग। तो ब्लैक के पहले भी आर्टिकल्स लगा है, वाइट के पहले भी आर्टिकल्स लगा है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो यानी यह दो लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो लोग होते हैं। अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी यह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब हमने लगा दिया वर्ब। इन दोनों नियम के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्सेप्शन, कुछ ऐसे पेयर होते हैं, कुछ ऐसे पेयर होते हैं, पेयर होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। वो कौन कौन से पेयर हैं? तो पहला है ब्रेड एंड बटर, ये आपको जहाँ दिख जाए वहाँ आप सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं। दूसरा राइस एंड करी, राइस एंड करी। तीसरा है हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल। चौथा है हमारा स्लो एंड एसटीडी। पांचवा है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। छठा नंबर है हॉर्स एंड कैरियर्स, हॉर्स एंड कैरियर्स। इसके आगे भी अभी बहुत हैं, आप कमेंट करिएगा तो वो भी हम बता देंगे। ये जितने भी हैं ये ऐसे पेयर हैं जो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ कैसी वर्ब आएगी? तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जहाँ भी ये अगर सब्जेक्ट में आ रहे हैं तो यह हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम, इतना आप ध्यान से देखिएगा। जो आगे रूल्स पढ़ेंगे हम लोग, 4 नंबर का रूल्स है, कोई भी जो निश्चित दूरी होगी, कोई भी निश्चित दूरी होगी या निश्चित अमाउंट होगा वह हमेशा ही सिंगुलर होगा। निश्चित दूरी या परिमाण या अंक, ये सब सिंगुलर होंगे, सिंगुलर होंगे, और सिंगुलर होंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल्स हम देख लें, जैसे लिखा है 10 माइल्स, यानी 10 मील, ये एक निश्चित दूरी है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज़। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, यह निश्चित दूरी है कि 10 मील दूरी बहुत लंबी दूरी होती है। अब 5वां नंबर देखेंगे, 5वां रूल्स। 5वां रूल्स थोड़ा ध्यान से कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। यदि दो नाउन को एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, along with, in addition to,
नो लेस देन, नो लेस देन, नो लेस देन, नथिंग बट, नथिंग बट, एंड नॉट, एंड नॉट, बिसाइड्स, बिसाइड्स, लाइक, एक्सेप्ट इत्यादि, इन सब से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट यदि इनसे जुड़े हुए हों तो, जुड़े हुए हों तो वर्ब, वर्ब जो आएगी वो हमेशा पहले वाले के अनुसार आएगी, पहले वाले के अनुसार, अनुसार आएगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यदि दो नाउन एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, along with, in addition to, no less than, nothing but, and not, besides, like, except इत्यादि से जुड़े हुए हों तो वर्ब जो आएगी वो पहले वाले के अनुसार आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब पहले वाला सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगली वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। जो ये रूल्स है इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। थैंक यू।